Welcome, sir. Welcome to our platform, collegedunia.com, India's largest college search engine portal. Okay. So before we start, we welcome you to our platform, Mr. Sunil Yadav. So we will like to have a small introduction of yours. So please. Yes, sir. Sir, I am Sunil Kumar Yadav. Yes. DLED department head of DLED department. Yes. थोड़ी पोस्ट पे है सर. ओके. तो सर आप इस कॉलेज में कितने दिन से काम कर रहे हैं, ये सर आप अगर बताते. हाँ सर, यस सर. हेड डिपार्टमेंट HOD डिपार्टमेंट सर. ओके. ओके सर, ग्रेट. We will start with the question, sir. तो सर आपकी फिलहाल के लिए, जैसे सर आपका आप HOD हैं DLED डिपार्टमेंट के अपने कॉलेज में, राइट? तो आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट के प्रति क्या है, कैसा होता है, कैसे बिहेव करते हैं, क्या होता है आपके स्टूडेंट के प्रति आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? हाँ सर, कि जिसे सर कोई भी दिक्कत आने, मतलब पढ़ने में बच्चों को, ये हमारे जो टीचर हैं उनसे सजेस्ट करने में, उनसे क्वेश्चन करने में या क्वेश्चन पेपर कराने में जो भी दिक्कत आएगी वो हमारे पास आता है समस्या, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. मतलब जो भी वो एक प्रशिक्षक होते हैं, मतलब हमारे यहाँ जो स्टूडेंट हैं वो हमेशा रेगुलर के रूप में हम उसको एडवाइस करते रहते हैं सर. ओके. तो सर बच्चे जैसी बात करें सर, बच्चे के प्रति आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है अगर बच्चे कोई क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं? हाँ सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन लिया है, चाहे वो जिस रूप में हो, आर्थिक हो, विकलांग हो, उस जो भी है, या SC/ST जो भी कंजर्वेशन मतलब कैटेगरी का है, जो संस्थागत होता है राज्य सरकार द्वारा वो दिया जाता है सर. और बच्चे को पूरी तरीके से वो मतलब कहीं ना कहीं उसको ये ना लगे कि हमारी छत हुई यहाँ पे, हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहे वो. आने वाले समय में ऐसा लगे कि हमने अच्छी जगह गया, अच्छा कार्यरत हुआ, कार्य किया, आने वाले भविष्य में उसकी हर तरह के सफलताएं हों. ओके सर, तो अच्छी बात है कि सर आप हर किसी को एक ही नज़र से देखते हैं और ये तो अच्छा लगता है. सर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन भी बढ़ते हैं. तो सर आप अपने फेलो कलीग्स जो आपके साथ काम करते हैं उनके साथ और अपने स्टूडेंट के साथ कैसा रिलेशन आप रखते हैं, कैसे बातचीत करना, मतलब कैसा अपने आप को उनके साथ में रखते हैं, देखते हैं अपने आप को किस जगह पे देखते हैं उन लोगों के साथ रह के, अपने फेलो कलीग्स के लिए और अपने स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए? सर मेन उद्देश्य ये होता है कि जो भी स्टूडेंट आए वो एक स्टूडेंट ही बल्कि शिक्षक ही स्टूडेंट बन के उनको पढ़ाए उस तरीके से. हाँ, कि एक उनके ऐसा ना लगे कि हाँ ये शिक्षक हैं और ये विद्यार्थी हैं. पढ़ाने का मतलब यही होगा कि सर वो एक भाईचारे के, मतलब एक अपने समान कक्षा के लोग को जैसे पढ़े, जिस तरीके से उसके ये ना क्वेश्चन पूछने में या किसी तरीके से व्यवधान न हो, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए. ये हम हमेशा सोचते हैं और ये सब करते रहते हैं सर. तो सर ये तो हो गई स्टूडेंट की बात. आप अपने फेलो कलीग जो आपके साथ काम करते हैं, जो साथ के कर्मचारी हैं सर, हमारे हैं, वो उनके साथ सर रिलेशन रहता है आपका? नहीं सर, सब कोऑपरेटिव होते हैं सर. ये कोऑपरेटिव होते हैं और मतलब आपका रिलेशन नहीं? जी. तो सर आप अभी जैसे सर आप बताएं, आप एज अ हेड ऑफ HOD एंड DLED डिपार्टमेंट में हैं, तो सर आप स्टूडेंट को प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे करवाते हैं स्टूडेंट के साथ? आप प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे करवाते हैं स्टूडेंट के साथ जो कि उनको आगे जाके बच्चों को स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में पढ़ाने में हेल्प हो? हाँ सर, जैसे सर ये DLED में ये होता है सर कि एक स्टूडेंट यहाँ आके प्रशिक्षण लेता है टीचर बनने के लिए सर. अब वो आता है एक स्टूडेंट के रूप में, तो हम उतना 2 साल का है, सेमेस्टर वाइज है, ये सब में हम इतना प्रशिक्षण देते हैं, POT करवाते हैं कि वो परिपूर्ण रूप से वो एक टीचर रूप में प्राप्त होता है हमको. यही मेन थीम होती है सर कि कोई भी बच्चा इस तरीके से ना जाए कि वो ना लगे कि हम टीचर नहीं हैं, हम शिक्षक नहीं हैं. जैसे बच्चा अगर आपकी कॉलेज में पढ़ता है तो क्या ही सब बात है सर, DLED और B.Ed को कोर्स करता है,
जी सर। सर उसके बाद बच्चा अगर आपके कॉलेज से पढ़ता है तो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको क्या क्या करवाते हैं अपने कॉलेज से? सर प्रैक्टिकल नॉलेज की एक तो रेगुलर क्लास होनी चाहिए सर, चाहे चाहे हम अगर लॉकडाउन में ही था सर ऑनलाइन, तो इस समय हम ऑफलाइन लेते हैं। जैसे इस तरीके से कोई होता है तो हम ऑनलाइन लेते हैं। हाँ, बच्चे में हमेशा जैसे ये सर एक टेस्ट होता रहता है, सेमेस्टर वाइज भी होता रहता है, साप्ताहिक टेस्ट होते हैं। तो जैसे बच्चे का प्रोग्रेस हम लोग देखते हैं उस तरीके से सर क्लास में दिया जाता है, स्मार्ट क्लास में दिया जाता है, और फिर वही चीज़ उस बच्चों से पढ़वाते हैं जब तक। जैसे सर इसको माइक्रो माइक्रो टीचिंग बोला जाता है। ये हम बच्चों से पढ़वाएंगे, फिर वो पीओटी के रूप में वो जाएगा वहाँ पे, एक स्कूल अलाट होगा उसके लिए, वहाँ पे जाएगा, प्राइमरी स्तर का स्कूल रहेगा, उस पर वो अपना पीओटी करेगा, 35 दिन का होगा, और फिर आएगा वहाँ से प्रमाण मिलेगा। तो यही सब प्रैक्टिकली चीज़ है सर। तो सर जैसा कि आप अभी अब बता रहे हैं कि स्टूडेंट के लिए आप उतना कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं, जैसा वो पढ़ाई करते हैं उस हिसाब से उनको रिजल्ट मिलता है। तो सर जो कि आपको पता है कि आजकल के टाइम पे कंपटीशन बहुत हाई है, राइट? जी सर। तो सर आप स्टूडेंट को किस प्रकार मदद करते हैं कि आगे जाके वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए? इसके लिए हम लोग ये करते हैं कि पर डे बच्चा कोई न कोई एक थीम ले आए, न्यूज लाए, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो, राष्ट्रीय हो, आपके मतलब लोकल एरिया का हो, ये लाए, और जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस तरीके का क्वेश्चन बोले, आंसर बच्चों से ले, कोई एक क्वेश्चन बोलेगा, सब आंसर लेंगे, उसमें सहमति होगी कौन सा गलत है कौन सा सही है, उस पर भी मतलब विचार होता है। और इसी साथ वहाँ पे सर ये सब होता है कि जैसे अलग से कोई क्वेश्चन आया, नया शब्द आया, उस पर विचार होगा सर। ये पर डे होता है सर। तो मतलब सर अब बच्चे का कंपटीशन आज के टाइम पे जो बाहरी दुनिया में जो कंपटीशन बहुत हाई है, तो उसके लिए आप क्या करवाते हैं सर बच्चे से, सो दैट कि वो अपने आप को अलग साबित कर पाए आने वाले समय पे, क्योंकि यही जरूरी होता है सर। इसी चीज के लिए सर हम लोग प्रैक्टिस यही रहती है। जैसे वो यहाँ पे डीएलएड कर रहा है या बीएड कर रहा है, तो डीएलएड विभाग या बीएलएड से जो भी उसके ऐसे सामंजस्य में जो क्वेश्चन बनता है, जो भी तैयारियां होती हैं, ये होती हैं प्लस जीएस स्तर की, जनरल नॉलेज की सर। पर डे हम लोग क्वेश्चन और साप्ताहिक रूप से, छमाही में या सेमेस्टर में ये सब क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है, तैयारी कराई जाती है सर। यही सब सर फीडबैक होता है, उनसे फीडबैक लिया जाता है, उनके टीचर से, मतलब उनके मतलब बच्चों से, उनके माता पिता से सेमिनार कराते हैं, वेबिनार कराते हैं, ये सब होता है सर। सर जो बच्चा यहाँ से चला जाता है सर, एलुमिना के द्वारा उनको मतलब हम लोग करवाते हैं कि आके वो बताएं कि हमने कैसे सक्सेस दिखा, कैसे सक्सेस पाना है। अच्छा, मतलब आप फीडबैक लेते हैं स्टूडेंट से भी कि कैसा पढ़ा है, स्टूडेंट का, गार्जियन का सर। तो सर अब जैसा कि आपने सब बताया सर, उसके हिसाब से अगर आप ये क्वेश्चन करें तो आपके डिपार्टमेंट में स्टूडेंट को कैसे प्रिपेयर करवाते हैं हायर एजुकेशन के लिए? हाँ मतलब सर यही है कि जैसे हायर एजुकेशन में अगर कोई इंट्रेंस के तहत जा रहा है तो हम लोग इतना परीक्षा ये सबसे मतलब अवगत करा देते हैं सर कि लगभग अगर वो इंटरेस्ट है हायर लेवल जाने के लिए, हम लोग प्रोत्साहित तो करते ही हैं। आर्थिक रूप से अगर वो भी सहमत है या और हमारे डिपार्टमेंट कुछ उसको प्रगति के लिए देता है, इस तरीके से सर हम उसको हाई लेवल पे उत्साहित करते हैं कि जाने के लिए। सर एक बात आपसे पूछना था, जैसे बीएड के लिए और डीएलएड के लिए आपके कॉलेज में कितने सीट्स है आपके कॉलेज में बीएड के लिए? क्योंकि आपका जो कॉलेज है, आपके जो कॉलेज है वो बीएड और डीएलएड बेस्ड कॉलेज है, राइट? और टीचर का ट्रेनिंग, क्योंकि आपके कॉलेज का ही नाम है झारखंड टीचर ट्रेनिंग बीएड कॉलेज, राइट? तो सर आपके जो कॉलेज में सर डीएलएड के लिए कितने सीट्स हैं और बीएड के कितने सीट्स हैं और कितने सीट्स फुल हो जाते हैं? सर अभी मतलब ये लास्ट जो चल रहा है 2022 सर, इसमें तो 100 बच्चे हो गए थे और लगभग हो जाते हैं। अभी जो नया चल रहा है 21-23 वाला सर, इसमें ज्यादा नहीं हो पाए हैं, 54 बच्चे हो पाए हैं। मतलब 100 सीट्स में से 54 बच्चे हैं सर।
दोनों में सर। मतलब सर बीएड में 100 सीट्स और डीएलएड में 100 सीट्स, राइट? जी सर। जिसमें जी। से सिर्फ दोनों में ही 54 बच्चे हुए हैं या फिर किसी एक नहीं में? सर, खाली बीएड में सर, और डीएलएड में जो है वो में मतलब 100 है, टोटल 100 है। मतलब 50-50 स्टूडेंट का अप्रोक्सीमेटली, और 50-50 स्टूडेंट अभी भी बाकी है एडमिशन के लिए, राइट? डीएलएड में नहीं बाकी हैं सर, बीएड में बाकी हैं। अच्छा, बीएड में बाकी है। 42 बच्चे हाँ अभी आने हैं। अच्छा, तो बीएड डीएलएड में पूरे फुल हो चुके हैं? हाँ सर। तो सर, तो जैसा कि बात है कि, और लास्ट क्वेश्चन सर, आप स्टूडेंट को क्या एडवाइस अपने साइड से देना चाहेंगे ताकि वो आने वाले फ्यूचर में वो कोऑपरेट करके अच्छे से सक्सेस पाएं? आप आने वाले समय के बच्चों के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सर एडवाइस ये है कि फर्स्ट क्लास सबको पास करना जरूरी नहीं है सर, उसके लिए काबिल होना चाहिए। आप काबिल तभी बनेंगे जब हर दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ मेहनत करेंगे। मतलब आप किसी कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हैं तो 70% सब सोचते हैं कि 70% दे दें बस यही है, नहीं सर, उसमें 70 से ज़्यादा दीजिए। टाइम आप दे चुके हैं, मतलब रख चुके हैं, तो टाइम दीजिए, उससे कुछ सीखिए। ये नहीं है कि आप फर्स्ट क्लास पाने के लिए आते हैं, नहीं, आप कुछ सीखने के लिए आते हैं। आने वाले समय में ये सीख ही ऐसी चीज़ है सर कि वो कहीं ना कहीं आपको जो आपका मुद्दा है, उद्देश्य है, वो पूरा करती है। तो सर, अगर आने वाले समय की ही बात करें तो आपका उद्देश्य क्या होता है आने वाले समय का अपने कॉलेज के लिए? अपने कॉलेज से आने वाले 10 साल के बाद आप अपनी कॉलेज को किस जगह पे देखना चाहेंगे, जिस कॉलेज में आप अभी पढ़ा रहे हैं? हाँ सर। किस जगह पे देखना चाहेंगे अपने आप को, या फिर अपने कॉलेज को किस जगह पे 10 साल के बाद कौन से जगह पे देखना चाहेंगे आप कॉलेज? सर हर कोई सोचता है कि हमारा कॉलेज टॉप 1 में रहे, टॉप 10 में रहे, तो उसके लिए हम लोग सर जो भी संभव हो सकता है वो मेहनत करेंगे। और सबसे बड़ी बात है सर, अगर हम अपने बच्चों को, जो भी बच्चे आ रहे हैं, उसको सब चीज़ें व्यवस्थित तरीके से नहीं दे पाएंगे तो दिक्कत होगी। तो यही सोचते हैं कि हर चीज़ व्यवस्थित ढंग से दें, चाहे शिक्षा के मामले हो, चाहे फीस की बात हो। तो सर, ये आपका इंटरव्यू राउंड था, ये मैंने 7-8 क्वेश्चंस कर लिए थे, तो थैंक यू वेरी मच, आपका टाइम बहुत ज़रूरी था। तो सर धन्यवाद सर।